मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है, तो हम कहेंगे आई हैव ए कार, आई हैव ए कार। लेकिन बात आती है अगर मेरे पास एक कार थी, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे? हैव की जगह पे क्या लगाएंगे? ये सवाल उठता है मन में। हैव की जगह पे हम क्या यूज करेंगे? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट 11। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप लोग मुझे सपोर्ट तो करते हैं लेकिन मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। वीडियो देख लेते हैं, एक लाइक देने में क्या जाता है। तो फिर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। ओके, लेट्स स्टार्ट। यूज ऑफ हैड इन हिंदी। यूज ऑफ हैड इन हिंदी। यू हैड का प्रयोग कैसे होता है, मैं ये हिंदी में बताने वाली हूँ। हैड का प्रयोग कैसे होता है, मैं इसे हिंदी में विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताऊंगी। हैड का प्रयोग प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में तथा मेन वर्ब के रूप में सिंपल पास्ट टेंस तथा पास्ट परफेक्ट टेंस में करता है। जैसे जैसे हम अक्सर ये देखते हैं, जैसे हैड वर्ब टू हैव, जिस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में हैव का प्रयोग करते हैं उसी तरह पास्ट के सेंटेंस में हैड का यूज़ करेंगे। या फिर हमें कोई चीज़ बताना है कि हमारे पास ये है, हमारे पास थी, तो हम वहाँ पे हैड का प्रयोग करेंगे। वहाँ पे ये हमारे पास था या थी तो हैड का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब यही है। हैड का प्रयोग प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में सिंपल पास्ट टेंस तथा पास्ट परफेक्ट, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट दोनों जगह पे हम हैड का प्रयोग करते हैं। ये आप केयरफुल्ली सुनिए। ओके, हैड हैड का मतलब होता है पास था, पास था। या और फिर एक वर्ड है पढ़ा था या जाना पड़ा, इस तरह से हम करते हैं। इस तरह से हम हैड का प्रयोग करेंगे। अगर इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं जैसे पास्ट टेंस से पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड अगर आते हैं तो हम इस तरह से इसका प्रयोग करेंगे। हैड चुका था, चुकी थी, जाना पड़ा था, पास था। तो अगर जहाँ पे भी था का प्रयोग होगा वहाँ पे हम हैड का यूज़ करेंगे। क्योंकि देखिए ये इस तरह के सेंटेंसेस, इस तरह के इम्प्रेसिव सेंटेंसेस को यूज़ करके इंग्लिश में आप अपना इम्प्रेशन अच्छा बना सकते हैं अपने फ्रेंड्स के बीच में। कहीं भी लोग इंग्लिश में बातें करते हैं लेकिन आपको नहीं आती है। क्यों? क्योंकि आपके पास इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस नहीं होती है। और इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। आप अच्छी तरह से इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करिए, अपनी इंग्लिश को ग्रो करिए, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को ग्रो करिए। केयरफुल्ली मेरी वीडियो को देखिए। ओके, मैं आपको अच्छी तरीके से एक एक वर्ड को समझाने वाली हूँ, एक एक सेंटेंस को समझाने वाली हूँ। और आपको बहुत ही 100% गारंटी है कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग आ जाएगी। बस मेरी वीडियोस को आप देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास एक कार थी। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, अभी मैं डिफिनेशन बताई हूँ हैड का प्रयोग कैसे कहाँ किया जाता है। अब मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। मेरे पास एक कार थी। आई हैड ए कार, आई हैड ए कार। मेरे पास एक कार थी। मेरे पास एक गाय थी, मेरे पास एक गाय थी। आई हैड ए काऊ, आई हैड ए काऊ। आई हैड ए काऊ, मेरे पास एक गाय थी। उसके पास, अभी तक देखिए मेरे पास एक गाय थी, मेरे पास एक कार थी। अब उसके पास एक कार थी, उसके पास एक कार थी, तो हम कहेंगे उसके का प्रयोग, उसकी लिखा है तो यहाँ पे ही का यूज करेंगे। ही हैड ए कार, ही हैड ए कार। कार मतलब आप जानते हैं, ही मतलब होता है उसके या वह। अगर हम किसी लड़के की बात करेंगे तो आपके पास एक घड़ी थी, आपके पास एक घड़ी थी, तो इसका ट्रांसलेशन होगा यू हैड ए वॉच। वॉच मतलब होती है घड़ी, यू मतलब होता है तुम, हैड मतलब होता है पास था या पास थी। इस तरह के सेंटेंसेस। यू हैड ए वॉच, वॉच मतलब होता है घड़ी। मेरे पास दो छाते थे, मेरे पास दो छाते थे। आई हैड टू अम्ब्रेलाज, आई हैड टू अम्ब्रेलाज। अम्ब्रेलाज मीन्स होता है छाता। अम्ब्रेलाज मीन्स अम्ब्रेला मतलब होता है छाता। यहाँ पे दो छाते हैं इसलिए एस लगा हुआ है, ये आपको समझना है। टू मतलब होता है दो, टू अम्ब्रेलाज। ओके,
हमारा घर बहुत बड़ा था, हमारा घर बहुत बड़ा था। था, यहाँ पे था लगा हुआ है। हमारा घर बहुत बड़ा था मतलब पहले की बात है। वी हैड ए बिग हाउस, वी हैड ए बिग हाउस। वी मतलब होता है हमारा या हम। हैड, हैड जो है पास्ट टेंस की सहायक क्रिया है। ए बिग मतलब होता है बड़ा, हाउस मतलब होता है घर। हमारा घर बहुत बड़ा था, वी हैड ए बिग हाउस। सीमा के पास पैसे नहीं थे, सीमा के पास पैसे नहीं थे। सीमा हैड ए नॉट मनी, मनी मतलब होता है पैसा, नॉट मतलब होता है नहीं। सीमा हैड ए नॉट मनी। इस तरह के इम्प्रेसिव सेंटेंसेस को आप डेली प्रयोग किया करिए, डेली। ऐसी आदत बना लीजिए इंग्लिश स्पीकिंग की। सुबह से लेकर शाम तक हर वर्ड को आप इंग्लिश में बोलेंगे, आप बहुत ही जल्दी इंग्लिश स्पीकिंग सीख जाएंगे, बहुत जल्दी। हैड के सारे प्रयोग, हैड के सारे यूज, हैड के सारे प्रयोग मतलब हैड को हम किस तरह से कहाँ पर यूज करते हैं, मैं सब तरह से आपको बताने वाली हूँ। आई हैड ए कार, आई हैड ए कार। आई के साथ भी हैड, जैसे अलग अलग टेंस में हम अलग अलग का प्रयोग करते हैं सहायक क्रिया के, लेकिन यहाँ पे हैड सबके साथ है, हर नाउन के साथ हैड का प्रयोग हुआ है। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ही सी इट के साथ जो है डच का प्रयोग होगा, यू वी दे के साथ डॉट डू का प्रयोग हो, लेकिन यहाँ पे आई के साथ वी, यू के साथ, दे के साथ, हर सबके साथ हैड का प्रयोग हुआ है। केयरफुली देखिए, आप समझ जाएंगे। आई हैड ए कार, मेरे पास एक गाड़ी थी। यू हैड ए कार, यहाँ पे भी हैड का प्रयोग हुआ है। यू हैड ए कार, आपके पास एक कार थी। वी हैड ए कार, वी हैड ए कार, हमारे पास एक कार थी, हमारे पास एक कार थी। इसी तरह से दे के साथ भी हैड का प्रयोग हुआ है। दे हैड ए कार, दे हैड ए कार। अगर आप इसे याद कर लेंगे तो आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग टफ नहीं होगा। दे हैड ए कार, उनके पास एक कार थी, उनके पास एक कार थी। अब कहेंगे ही हैड ए कार, ही हैड ए कार। इस जैसे ही के साथ हैड लगा, फिर यहाँ पे शी के साथ भी हैड ही लगेगा। ही हैड ए कार, उसके पास एक कार थी। शी हैड ए कार, उसके पास एक कार थी, उसके पास एक कार थी। शी हैड ए कार। केयरफुली देखिए, कार मतलब आप जानते ही हैं गाड़ी होती है। शी मतलब अगर हम लड़की की बात करते हैं तो वहाँ पे शी, फीमेल की बात करेंगे। ही अगर हम किसी लड़के की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ही का प्रयोग होगा। ही शी इट। मोहन, मोहन हैड ए कार, मोहन हैड ए कार। मोहन के पास का एक कार थी, मोहन के पास एक कार थी। मोहन की बात करेंगे तब भी हैड लगेगा, और मोना की बात करेंगे तब भी हैड लगेगा। मोहन हैड ए कार, मोहन के पास एक कार थी। मोना हैड ए कार, मोना के पास एक कार थी, मोना के पास एक कार थी। हैड टू, वही अगर हैड टू आता है तो हम थोड़ा यहाँ कुछ अलग करेंगे। देखिए, हैड टू का मतलब होता है करना पड़ा। क्या? करना पड़ा। हैड टू का मतलब होता है करना पड़ा। तो अगर हम इस तरह के सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं कि मुझे ये करना पड़ा, तो वहाँ पे हम हैड टू का यूज़ करेंगे। जैसे देखिए, एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। आई हैड टू गो, आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। तो वहाँ पे हम कहेंगे मुझे जाना पड़ा। आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ा। आई हैड टू सी, आई हैड टू सी, मुझे देखना पड़ा, मुझे देखना पड़ा, मुझे देखना पड़ा। सब एकदम रट लीजिए, आप याद कर लीजिए बढ़िया से। आई हैड टू ईट, आई हैड टू ईट, मुझे खाना पड़ा, मुझे खाना पड़ा। आई हैड टू ईट, मुझे खाना पड़ा। रिपीट करते रहिए मेरे साथ, आप एक एक सेंटेंसेस को रिपीट करते रहिए मेरे साथ, आपका इंग्लिश स्पीकिंग काफ़ी ग्रो होगा। मेरे साथ रिपीट करते रहिए, अपनी आदत बना लीजिए इंग्लिश बोलना। इंग्लिश टफ नहीं होगा। जब हरदम बोलते रहेंगे एक एक वर्ड्स को, एक एक सेंटेंसेस को आप दिन भर में यूज करते रहेंगे तो आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग टफ नहीं होगा। आई हैड टू से,
आई हैड टू से मुझे कहना पड़ा, मुझे कहना पड़ा। आई हैड टू से मतलब होता है कहना। आई मतलब होता है मैं। आई हैड टू आस्क, आई हैड टू आस्क मुझे पूछना पड़ा, मुझे पूछना पड़ा। अगर कहेंगे तो कहेंगे मुझे पूछना पड़ा, आई हैड टू आस्क। आस्क मतलब होता है पूछना। आई हैड टू, आई हैड टू शो मतलब होता है दिखाना, शो मतलब होता है दिखाना। तो इस टेंसेंस को हम बोलेंगे आई हैड टू से मुझे दिखाना पड़ा, मुझे दिखाना पड़ा। आई हैड टू टॉक, आई हैड टू टॉक। टॉक मतलब होता है बताना या बात करना। तो कहेंगे इंग्लिश में आई हैड टू टॉक, मुझे बताना पड़ा, मुझे बताना पड़ा। आई हैड टू कम, आई हैड टू कम। अगर इस चीज़ को में हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, दोनों चीज़ें आपके साथ है। अगर आपके पास हिंदी आता है तो भी आप ट्रांसलेट कर देते हैं, इंग्लिश आता है तब भी ट्रांसलेट करते हैं। इतनी इजी वे में मैं बता रही हूँ। आई हैड टू कम, मुझे आना पड़ा, मुझे आना पड़ा। आई हैड टू बीट, आई हैड टू बीट। बीट मतलब होता है पीटना या मारना। मुझे पीटना पड़ा, मुझे पीटना पड़ा। आई हैड टू बीट। आई हैड टू रीड, आई हैड टू रीड मुझे पढ़ना पड़ा। आई हैड टू रीड मुझे पढ़ना पड़ा। तो हम कहेंगे मुझे पढ़ना पड़ा, आई हैड टू रीड। वहीं अगर कहेंगे मुझे आई हैड टू डांस, आई हैड टू डांस, आई हैड टू डांस मुझे नाचना पड़ा, मुझे नाचना पड़ा। इस तरह से बोलेंगे। डांस मतलब होता है डांस करना, नृत्य करना या नाचना। मुझे नाचना पड़ा। आई हैड टू रन, आई हैड टू रन। रन मतलब होता है दौड़ना, रन मतलब होता है दौड़ना। आई हैड टू रन मुझे भागना पड़ा, मुझे भागना पड़ा। दौड़ना भागना, रन को हम दो तरीके से बोल सकते हैं। मुझे भागना पड़ा। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे वीडियो को देखिए तो लाइक भी किया करिए। जय हिंद, जय भारत। मुझे फॉलो करते रहिए फ्रेंड्स।